लिए इसका रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ मैं। मंगलाचरण भी भूल गई, तो सरस्वती माता को नमन। प्रारंभ करते हैं। तो उसके बाद कर्म के बारे में बात चल रही है, बस शॉर्टकट में ही सारी चीजों को, क्योंकि ये पूर्ण नहीं हो रहा था। तर्क भाषा, तर्क संग्रह सबने पढ़ा होगा तो अधिक महत्व नहीं देते हैं, परंतु कुछ चीजें बीच से निकल आती हैं, कुछ विशेष, तभी तो दोनों ग्रंथों में को पढ़ने का दिया गया है, तो पूर्णाहुति भी हो जाएगी ग्रंथ की। इदानीम कर्मोच्यते, अब कर्म को कहते हैं चलनात्मकम कर्म। चलनात्मक यानी कि जिनमें क्रिया होती है, जो कुछ करने का भाव होता है, वही कर्म है। गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति, गुणों के समान ही ये कर्म भी कहाँ पाए जाते हैं? द्रव्यों में पाए जाते हैं। अभिभूत द्रव्य परिमाणेन मूर्तत्वात् परनामना सहकार्य समवेतम विभाग द्वारा पूर्व संयोग नासे सति उत्तर देश संयोग हेतुश्च। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है? गुणों का प्रकार होता है। नहीं, ये जो कर्म है इसके कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार का कर्म होता है। फिर भी इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। यह अव्यापक अभिभूत द्रव्य परिमाणेन, अभिभूत मतलब अव्यापक द्रव्य का, द्रव्य में उनके मूर्तत्व परिणाम के कारण समवेत। समवेत का मतलब होता है, जानते हैं आप, जो अयुत सिद्ध संबंध से रहता है, समवाय संबंध से जो रहता है वही समवेत होता है। तो समवेत रूप से विद्यमान रहने के साथ ही विभाग द्वारा पूर्व संयोग न से सति उत्तर देश संयोग हेतु। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो ये जो कर्म होता है, ये ज्यादा समझ में नहीं भी आए, फिर भी अर्थ कर रही हूँ, ये पूछा उछा कुछ नहीं जाता है। तो जो पूर्व संयोग ना से सति उत्तर देश संयोग हेतु, जब मतलब कर्म का चलनात्मक कर्म है, एक स्थान पर वस्तु थी, वो चल करके दूसरे स्थान पर पहुंची, तो यहाँ से इसका विभाग हो गया, यहाँ पर इसका संयोग हो गया। यही बात है, पूर्व संयोग ना से सति उत्तर देश के संयोग का हेतु होता है, और पूर्व देश के ना संयोग के नाश का हेतु होता है। तो इस प्रकार से ये कर्म जो होता है चलनात्मक कर्म होता है। ये उसके बाद उत्क्षेपण अपक्षेपण मन भेदात पंचविधम। उत्क्षेपण मतलब ऊपर को फेंकना, अपक्षेपण नीचे को फेंकना, आकुंचन मतलब होता है क्या, क्या कहते हैं, प्रसारण मतलब हो जाएगा फैलाना, आकुंचन खींचना, और गमन मतलब जाना। तो इस प्रकार से आकुंचन मतलब सिकुड़ना भी ले सकते हैं, या सिकुड़ना के चलिए फैलाना इसका अभिप्राय है तो। और गमन भेद से, जी सिकुड़ना ही होता है आकुंचन का। तो इस प्रकार से गमन भेद से 5 प्रकार के होते हैं, गमन के 5 भेद हैं, ठीक है। और 5 प्रकार के कर्म हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। ये अर्थवर्थ कुछ नहीं पूछा जाता है, इनका मतलब याद करना है, बस हो गया। तो 5 प्रकार के कर्म हैं, और ये जो गमन है उसके 5 भेद हैं, ठीक। ये याद हो सकता है कभी पूछ लिया जाए या नहीं भी पूछा जाए। तो ये गमन जो है, गमन नामक 5वें कर्म के 5 भेद हैं। गमन मतलब जाना होता है, तो घूमना, रेचन, स्यंदन मतलब बहना होता है, ऊर्ध्वजन ऊपर को बहना, तो ये गमन तिरछा जाना। इस प्रकार से 5 प्रकार के गमन के भेद तर्क भाषा में बताए गए हैं। उसमें तर्क संग्रह में केवल 5 कर्म ही बताए गए हैं। उसके बाद तो शॉर्टकट में चल के इसकी पूर्णाहुति कर देंगे आज, ठीक है। फिर प्रश्न बना देंगे एक दिन तर्क संग्रह और तर्क भाषा दोनों ग्रंथों से। अब ये यहाँ पर क्या है, अच्छा ये सामान्य आ गया। उसके बाद कर्म सामान्य, कर्म के बाद क्या आ जाता है? सामान्य। इसका भी मोटा मोटा पढ़ेंगे। इसमें वो है क्या, शंका वाला है, तो उसका कोई हमारी परीक्षा से मतलब नहीं है। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम द्रव्यात्रय वृत्ति ही, ये द्रव्य गुण कर्म 3 चीजों में जाता है क्या, सामान्य। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु मतलब सामान्य का अभिप्राय यह है जो समान आकार की प्रतीति कराए, ठीक है। बस थोड़ा समाप्त कर लेंगे ना, मन में संतुष्टि मिल जाएगी कि पूरा समाप्त कर दिया।
कुछ चीजें नया एक आध प्रश्न में मिल जाए तो क्या भरोसा। तो सामान्य किसी भी चीज के आकार की, किसी चीज की आकृति को, की समान आकृति को प्रतीत कराने वाला अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, इतना याद कर लीजिएगा। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, और तीन द्रव्यों में पाया जाता है। द्रव्य, द्रव्यादि त्रय, द्रव्य गुण कर्म, तीन चीजों में पाया जाता है यह सामान्य। नित्यम अनेक अनु अनेकम अनेकानुगतंच, अनेक, सामान्य के दो प्रकार हैं, नित्य अनित्य के कारण अनेक भेद वाला है ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद दो प्रकार का सामान्य है, पर सामान्य और अपर सामान्य। ठीक है, तो ये उसमें दिक्कृतो काल करतो कहा गया है। यदि हम इस पे देखें, तर्क संग्रह का है, नहीं है, पता नहीं, इसमें लास्ट में होगा शायद। तो पर और अपर सामान्य है। पर और अपर मतलब होता है परम सत्ता बहु विषयत्वात् सा च अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु मात्रम सामान्यम, अपरम द्रव्यादि अल्प विषयत्वात् तच्च व्याप्तिरेपि हेतुत्वात् सामान्यम सत विशेषः। अब ये जो सामान्य होता है पर और अपर भेद से, ये दो प्रकार का होता है। तो अब पर सामान्य क्या होता है, जो अधिक, जैसे द्रव्यादि द्रव्यों में इसको बता रहे हैं, तीन द्रव्य गुण और कर्म, तीन चीजों में ये पाया जाता है। तो अब जो अधिक जगहों पर विद्यमान रहता है, जैसे कोई गुण ऐसा है, जैसे घटत्व का गुण है, ठीक है, तो अब क्या होगा, घटत्व केवल घट में पाया जाएगा। अब जैसे जल है, जल में घटत्व का गुण नहीं पाया जाएगा। या चलो जल को छोड़ते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी से ही घट का निर्माण भी है, जिसमें पार्थिव पदार्थ पाए जाए, हमारा शरीर भी पार्थिव है, तो हमारे शरीर में घटत्व नहीं। तो क्या होगा, जो पृथ्वीत्व है, जो पृथ्वी का गुण है पार्थिव, वह हमारे शरीर में भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो घटत्व है, घटत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व क्या हो जाएगा, वह पर हो जाएगा, पर विद्यमान रहना। वैसे प्रश्न नहीं बनता है, मैं फिर भी ऐसा देखा नहीं है, ये पर सामान्य अपर सामान्य ऐसा कुछ नहीं पूछा। कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, पर और अपर। अनुवृत्ति पर फिर भी कर लेते हैं स्पष्ट, जब शुरू कर दिया तो फिर जिज्ञासा हो जाती है। होता है उसे पर सामान्य बोलते हैं, जो अधिक कम क्षेत्र में व्याप्त होता है उसे अपर सामान्य कहते हैं। अब जैसे द्रव्यत्व का गुण आ गया, अपरम द्रव्यत्व अल्प विषयत्वाद। अब क्या हो रहा है, जैसे पृथ्वी तत्व जो है वो घटत्व की अपेक्षा अधिक जगहों पर, बहुत सारे पार्थिव पदार्थ हैं, तो वहां पर अब जो द्रव्यत्व गुण हम देख रहे थे, यदि आपको गुण याद है तो किस किस का गुण होता है, वो चार पदार्थ का होता है। द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज और वायु में पाया जाता है। हाँ, पर मन कुछ भी बदल गया तो हाँ, थोड़ा सा गहराई में जाने में हमें भी नुकसान नहीं है, बस आज लास्ट ही तो। पर जो होता है चार तो पाया जाता है। अगर हमने गुण देखे होंगे तो द्रव्यत्व गुण चार द्रव्य में पाया जा रहा था, वो द्रव्य नहीं, वो पाया जाता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, चार चीजों में पाया जाता है। द्रव्यत्व का गुण जो, फिर उस पर हमने कि जो पार्थिव पदार्थ हैं उनमें से किस में पाया जाता है, कुछ था, तेज हो गया, तेज रूपी है वो जाता है, सुवर्ण में पाया जाता है, और जल में तो पाया ही जाता है जो बहता गुण। ऐसे ही हमने देखा था द्रव्यत्व को, जो हम देख रहे थे, तो पृथ्वी तत्व की अपेक्षा अधिक जगहों पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा द्रव्यत्व की अपेक्षा, और द्रव्यत्व क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो पर अपर वही है कि अधिक क्षेत्र में जो व्याप्त है वह पर है, और कम क्षेत्र में व्याप्त है वह अपर है। ठीक है, इसको अधिक नहीं करेंगे इस पे हम बहस। तो इस प्रकार से अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु यानी कि समान आकृति का जो अनुबोध कराता है वह क्या है, सामान्य है। वह तीन द्रव्यों में पाया जाता है, तीन
द्रव्यों नित्य होता है, एक होता है, और अनेकानुगत अब वो ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद द्विविध बताया गया है, पर सामान्य और अपर सामान्य। ये वही जो मैं बात आपको बता रही थी। यहाँ पर घटत्व की अपेक्षा पृथ्वी तत्व जो है, अगर आप चित्र को समझ पा रहे होंगे तो पृथ्वी तत्व घटत्व की अपेक्षा यहाँ पर परत, लेकिन जब द्रव्य पृथ्वी तत्व जो है अपरत्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी को इस चित्र के माध्य की तुलना में क्या है, परत्व है, और इधर द्रव्यत्व की तुलना में अपरत्व है। तो इस प्रकार से ये सामान्य हो गया। उसके बाद विशेष आ जाएगा। विशेषो नित्य द्रव्य वृत्ति ही, नित्य द्रव्यों में ही विशेष पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, द्रव्य वृत्ति ही। उसके बाद व्यावृत्ति वृद्धि मात्र हेतु नित्य द्रव्याणि तो आकाश आदि पृथ्वी पृथिव्यादि चत्वारः परमाणु रूपाः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो है वह केवल नित्य द्रव्यों में ही पाया जाता है। नित्य द्रव्य कौन से होते हैं, पृथ्वी जल तेज, वह क्या है, नित्य है। लेकिन ये केवल चार जाता है विशेष, पृथिव्यादि चत्वारः परमाणु रूपा। जब हम लोग इनके रूप देख रहे थे, परमाणु रूपा कार्य रूपा, यदि आप तर्क संग्रह में भी देखेंगे तो तच्च द्विविध परमाणु रूप कार्य रूप। कभी कभी आवाज कट जा रही है यार, ये नेटवर्क की ऐसी समस्या है ना। अभी आ रही है क्या, अभी कैसी है? ठीक है ठीक है, चलो जैसे भी होता है, नेटवर्क को बड़ी समस्या हो जाती है, सुबह उठ नहीं पाती हूँ मैं। विशेषो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेष जो है नित्य द्रव्य में ही केवल पाया जाता है। नित्य द्रव्याणि तो आकाश आदिनी पंच पृथिव्यादि चत्वार पृथिव्यादय चत्वारः परमाणु रूपा। जो हम देख रहे थे कि नित्य वो दो प्रकार के होते हैं, नित्यम नित्य अनित्यं च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। उसके बाद परमाणु अनित्य के प्रकार देख रहे थे, परमाणु रूपा कार्य रूपा। लेकिन अब ये केवल नित्य द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। उनमें भी जो पृथ्वी इत्यादि चार जो परमाणु रूप हैं, परमाणु रूप का मतलब होता है जिसका उपयोग करते हैं, ठीक। आकाश है वह तो उसको ना हम स्पर्श कर सकते हैं, ना ही खाली स्थान ही स्पेस है, तो उसको वो जो है परमाणु रूप नहीं है, कार्य रूप ही है। तो इस प्रकार से परमाणु रूप जैसे जल है, वायु है, इस प्रकार से जो भी द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये परमाणु रूप भी हैं। तो इनका क्या है, इनको इनमें विशेष पाया जाता है, आकाश में नहीं पाया जाता है, इसलिए चारों में ही पाया जाता है। नित्य द्रव्य वृत्ति और आकाश को छोड़ करके पृथ्वी जल तेज वायु में ये विशेष पाया जाता है। उसके बाद ये नित्य द्रव्य ये है, लेकिन परमाणु रूप द्रव्यों में ही यह पाया जाता है, इसलिए आकाश में नहीं पाया जाएगा। पृथ्वी जल अग्नि और वायु में विशेष पाया जाएगा। ये नित्य द्रव्य है। इस प्रकार से ये विशेष हो गया। विशेषो क्या है, नित्य द्रव्य वृत्ति ही। और उसके बाद पृथ्वी जल तेज वायु और अग्नि में पाया, पृथ्वी जल अग्नि वायु में पाया जाता है। उसके बाद अब देख लेते हैं समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। उसके बाद क्या आ गया, समवाय। अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, इसको तो आप पहले से भी जानते होंगे। अयुत सिद्ध को हम तर्क भाषा में पहले ही पढ़ चुके हैं। अयुत सिद्ध संबंधः समवायः, अयुत सिद्धों का संबंध ही क्या है, समवाय है। अब अयुत सिद्ध कौन होते हैं, वे जो एक दूसरे के बिना का अस्तित्व संभव नहीं है, जैसे घट का घटत्व, जैसे तंतु और पट। तो इस प्रकार से इनका अयुत सिद्ध एक के होने पर दूसरे का न संभव नहीं है, उनको बोलते हैं अयुत सिद्ध। और उन्हीं अयुत सिद्धों संबंध है, वही क्या है, समवाय है। करते हुए फिर ये शंका आ जाती है, शंका से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर के लिए
लंबा चौड़ा विषय हो जाता है। ये जो है तो अयुत सिद्धों का संबंध समवाय है, समवाय का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं बताया गया है। समवाय के बाद अभाव की बात आती है, तो भाव रूप पदार्थ बताया गया, गुण कर्म सामान्य विषय समवाय तक का जो भाव वह बता दिए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं अभाव, जो अभाव है वह है तो उसका वर्णन करेंगे। इससे पहले कह रहे हैं तदेवं षड पदार्थ द्रव्यादयो वर्णिता। इस प्रकार से हमने 6 पदार्थ द्रव्य इत्यादि वर्णित कर दिए गए हैं। ते च विध विधि मुख प्रत्यय वेद्यत्वाद भाव रूपा, एव वो जो है भाव रूप हैं। और उसके बाद इदानीम निषेध मुख विधि, मतलब जो विद्यमान है वो जो हो गए विद्य वेद्यत्वाद भाव रूपा, वो जो है भाव रूप हो गए। उसके बाद इदानीम निषेध म्यो अभाव रूप सप्तम पदार्थ प्रतिपाद्यते। इसके बाद जो है जो निषेध मुख प्रमाण में है, यानी कि प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका क्या नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष के द्वारा जो जिसका ज्ञान नहीं होता है, जो अभाव होता है, उस 7वां पदार्थ है उसका भी हम क्या करेंगे, उसका साधन करेंगे। प्रतिपाद्यते सच अभाव, वह जो अभाव है वह संक्षेप रूप से 2 प्रकार का होता है। तो उसके बाद वह 2 प्रकार होता है, संसर्गा भाव, अन्योन्या भाव। पहले है, मेरी कलाकृति कहाँ गई, ये सब आगे पीछे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में लग गई होगी, स्लाइड में स्पष्ट किया था। तो जो अभाव है वह पहले 2 प्रकार का है। तर्क भाषा में डायरेक्ट 4 प्रकार का बोला है, इतना अंतर है, ठीक है, और वैसे कोई अंतर नहीं है। तर्क भाषा में डायरेक्ट 4 प्रकार का बताया, यहाँ पर संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव बताया है। फिर उसी संसर्गा भाव के हैं अन्योन्या भाव, एक चौथा भेद हुआ ही। तो इस प्रकार से 4 भेद किए हैं, बात वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। संसर्गा भाव, संसर्गा भाव 3 प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और मिला करके अभाव के 4 प्रकार हैं। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, चिंता भाव और अन्योन्या भाव, यही इनमें से प्रश्न बनते हैं। उदाहरण अगर याद न हो तो फिर वहां पर गड़बड़ हो। अब क्या है, ये कभी उदाहरण पूछ लिया जाता है, उत्पत्ते प्राग कारणे कार्यस्य भावः प्राग भावः। हाँ बिल्कुल बनते हैं इसमें से प्रश्न। उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य का अभाव, वह क्या होता है, प्राग भाव। तंतुषु पटा भाव, जैसे तंतु है लेकिन कपड़ा नहीं हुआ है, तो उन तंतुओं में जो परसों मैंने भी बनाया था, पता नहीं किस किस का सही होगा प्रश्न, तो घटो भविष्यति क्या होगा, कौन सा अभाव होगा। तो ऐसे प्रश्न कहीं मुझे भी मिल गए थे, तो वहीं से मैंने 1-2 ऑप्शन ले करके वो बड़ा प्रश्न बनाया था, मतलब मिलान वाला बनाया था। तो उत्पत्ति प्राग कारणे कार्यस्य अभाव प्राग भाव। उत्पत्ति से पहले कारण में अभाव, जैसे कारण विद्यमान है, मिट्टी विद्यमान है लेकिन घट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राग भाव हो जाएगा। अथवा तंतु विद्यमान है और पट नहीं बना हुआ है कपड़ा, तो वहां पर पट तो बन सकता है, लेकिन उत्पत्ति पट जो क्या नाम, कारण में कार्य का जो अभाव होता है उसे प्राग भाव, ठीक है। और प्रध्वंस का तो अर्थ ही नष्ट होना होता है, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं। तंतुषु पटा भाव, उत्पन्नस्य कारणे अभाव प्रध्वंसा भाव। उत्पन्न हो गया लेकिन उसका विनाश हो गया, जैसे घट बन गया, उसके बाद किसी ने उसको तोड़ दिया, तो वो जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनमें घट का जो अभाव है वह क्या है, प्रध्वंस भाव है। प्रध्वंसो विनाश इति यावत्, प्रध्वंस
कार्य उत्पन्न हो गया तो उसके बाद उसका विनाश हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रध्वंस भाव हो जाएगा। उत्पन्न से, इन पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट हैं, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट हैं। उत्पत्ते प्राग कारणे कार्यस्य अभावः प्राग भावः, उत्पन्नस्य कारणे अभावः प्रध्वंसा भावः। तो उत्पन्न अभावः प्रध्वंसा भावः, प्रध्वंसो विनाश इति यावत् भग घटे कपाल मालायाम। भगने घटे मतलब टूटे हुए घट में घट बना हुआ था, फिर मुदगर इत्यादि से प्रहार कर दिया गया तो वह घट, और अब जो कपाल यानी कि जो उसके टुकड़े हैं उनमें जो घट का अभाव है वह प्रध्वंस भाव है। उसके अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव में हो जाता है। अत्यंता भाव, तीनों का भाव जो है वह क्या हो जाएगा, अत्यंता भाव। इन पंक्तियों को नोट करके रखिएगा, ये कभी ये पूछे जाते हैं, कभी उदाहरण पूछे जाते हैं। त्रिकालो अभावो अत्यंता भाव, तीनों भाव है जहां जिस पर वह हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब तो कल को हो जाएगा भूतले घटा भाव, ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी नहीं होगा, कालिक अभाव नहीं हो, रख देंगे तो हो जाए। जैसे यदि तंतु है तो कपड़ा नहीं बनेगा, ऐसा कपड़ा थोड़ी देर में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, त्रिकालिक अभाव, वायु पर रूपा भाव, वायु में रूप का अभाव, वायु जो है वो रूपवान नहीं होता है। लेकिन क्या अभी अगले ही क्षण या कभी वायु कल लाल रंग की वायु बहने लगेगी क्या, ऐसा नहीं है। इसलिए तीनों कालों में जहां भाव है, ठीक है, वहां पर वह हो जाएगा त्रिकालिक अभाव, वायु रूपा भाव, रूप का अभाव जो है वह त्रिकालिक अभाव हो जाएगा। वहां कभी भी वह चीज हो ही नहीं सकती। अन्योन्या भावस्तु तदात्म प्रतियोग वो अभाव। यहाँ पर क्या हो रहा है, अन्योन्या भाव एक वस्तु नहीं है, ठीक है। जैसे घट जो है वो पट नहीं है, अन्योन्य, अन्य अन्य अभाव, अन्य में अन्य का अभाव, ठीक है। जैसे घट है, घट में पट का अभाव। अब घट कभी भी पट हो नहीं सकता और पट कभी घट नहीं हो सकता, तो एक में दूसरे का अभाव है इनमें। तो ये यही सेम ऑप्शन डाले थे मैंने, और हो सकता है आप लोगों का सही हुआ हो, किसी का गलत, मैंने कितने लोगों ने गलत किया है। तो घट में पट का अभाव, अन्योन्य, अन्य अन्य भाव, अन्य में अन्य का अभाव, अन्योन्य भाव। ये इससे अर्थ समझ के आप कर सकते हैं। अन्योन्या भावो भावस्तु तदात्म्य प्रतियोगिता को भाव, तो जो आपस में जिनमें प्रतियोगिता होती है जिन पदार्थों में, यानी कि जो पदार्थ दो चीजें होती हैं अलग अलग, तो उनमें एक दूसरे का अभाव वही होता है अन्योन्या भाव। और त्रिकालिक अभाव जो होता है वो अत्यंत अभाव, जो तीनों कालों में जहां पर है वो अत्यंत अभाव हो जाए। उसके बाद ये तर्क संग्रह के अनुसार भी है। प्राग भाव का क्या लक्षण है, तो समवाय भी हमने पढ़ा था। सामान्य से ही ले लेते हैं जहां से हमने शुरू किया। तो नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, और वहां पर कुछ दी गई है कि थोड़ा सा अलग परिभाषा, अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, और यहाँ पर नित्य कानुगतम सामान्यम। तो दोनों के हिसाब से जी दी, अब आसान हो गया है। ठीक है, ठीक है, आप वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक दो बार अपने हिसाब से लगाएंगे ना तो सरल हो जाता है फिर। अन्य में अन्य अभाव, अत्यंत अभाव, मतलब अत्यंत का मतलब तो बहुत ज्यादा अभाव, इसका मतलब तीनों कालों में अभाव। तो ऐसे लगा सकते हैं, प्राग भाव, पहले, प्राग मतलब पहले होता है, उत्पत्ति से पहले की बात हो गई कारण में, और उत्पत्ति के बाद ध्वंस, प्रध्वंस मतलब नष्ट हो जाना, तो जब नष्ट हो गया तो अभाव हो गया उसका। प्रकार से हम समझते हुए कर सकते हैं इसको। नित्यम अनेकानुगतम सामान्य ऐसा कहा गया है तर्क संग्रह में, और तर्क भाषा में अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य चीजें याद करनी है, दोनों पंक्तियां, ठीक है।
उसके बाद द्रव्य गुण कर जाता है सामान्य, पर सत्ता, परम सत्ता, अवरत्व, अपरम द्रव्य प्रकार का ये होता है सामान्यवादी। प्रत्ययो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव्यों में पाए जाने वाले विशेष हैं यहाँ पर। केवल ऐसे बता रखा है, फिर तर्क भाषा में कि कौन कौन से द्रव्यों में पाया जाएगा वो भी बताया है। 4 द्रव्यों में पाया जाएगा जो केवल परमाणु रूप होते हैं, आकाश में नहीं पाया जाएगा, पृथ्वी जल तेज वायु में पाया जाएगा ये विशेष। उसके बाद समवाय क्या है, नित्य संबंध समवाय, अयुत सिद्ध वृत्ति जो सिद्ध होते हैं उनका जो समवाय संबंध होता है दोनों के मध्य। अब यहाँ पर तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में थोड़ा अच्छे से समझा दिया गया है। ययो द्वयो मध्ये एकम विनश्यत पराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ, ये चीजें उसमें पहले समझाई गई थी तर्क भाषा में, जब जो पढ़ रहे थे वहां पर, अथवा संबंध जब हमने समवाय संबंध और संयोग संबंध जब पढ़ा तो वहां पर ये चीजें समझाई थी, वही बात है, रिविजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करें, एकम विनश्यत पराश्रितम एव तौ अयुत सिद्ध, जो एक अविनश्यत जो होकर के, जैसे हमने पट और तंतु और पट का समवाय संबंध पढ़ा था, तो तंतु जुड़ करके पट बनता है, कपड़ा बनता है, लेकिन तंतु नष्ट नहीं होता है, तो तंतु पट में आश्रित हो जाता है, तो इनका जो है यहाँ हो जाता है अविनश्यत। तो अयुत सिद्ध, वही अयुत सिद्ध है, जैसे अवयव अवयवी गुण गुणी क्रिया के समान जाति व्यक्ति नित्य विशेष द्रव्य, ये हम सब पढ़ चुके हैं। समवाय संबंध और संयोग संबंध में, संयोग संबंध वो होता है जो हट जाता है, संबंध जो कभी समाप्त नहीं होता है। फिर प्राग भाव, फिर जो अभाव देखे हमने यहाँ सीधे पंक्ति अनाद प्राग, मतलब ये पंक्तियां तर्क संग्रह के अनुसार आती हैं। अनादि शांत प्राग भाव पूर्व कार्य से, उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारणे वह वहां पर दिया गया है, तो उत्पत्ति से पूर्व कार्य में कारण अनादि कार्य वो है, ठीक है। और अनंत अंत भी स अंत, उसका अंत भी होगा बाद में, लेकिन अभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो अंत ये भी पूछा जाता है। अनादि शांत सादि अनंत, तो जो भाव है, अब हम इस पंक्ति का लगाएंगे, साथ ही उसका उत्पन्न तो वो तो प्रध्वंस, अब कहाँ से उसका अंत होगा, इसलिए कुछ ट्रिक है भी, अनंत प्रध्वंस, कार्य का जो अभाव होता है, उत्पत्ति होगी तो कार्य का अभाव नहीं होना चाहिए था, जब कार्य हो ही गया था तो अभाव क्यों हुआ, इसका मतलब तो हो गया, प्रध्वंस गया वो, तो अब उसका अब कहाँ से अंत होगा, आदि स आदि अनंत याद करनी चाहिए। उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य प्रध्वंसा भाव और उत्पत्ति पूर्वस्य प्राग भाव, खुद से समझने का प्रयास करेंगे, वहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अत्यंता भावस्य किम लक्षणम, गावचिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव यथा भूतलो भूतले नास्ति अत्यंत, तीनों कालों में जहां पर अभाव होता है तो ये हो जाएगा क्या, अभाव, तीनों कालों में भूतल में घट नहीं है, कि जाएगा मिट्टी की बात करी तो वो अलग चीज है, ठीक है, उससे बन जाएगा यानी कि, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, त्रिकालिक संसर्ग का अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव, तीनों कालों अभाव, ये तो आया था, हाँ गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। अभाव रहता है, अत्यंत अभाव यानी कि तीनों कालों में जब अभाव होता है वह नहीं है यहाँ पर, अथवा घटों पर, दोनों उदाहरण आते हैं अत्यंत अभाव में, एक तो जो तर्क भाषा के अनुसार हम अभी पढ़ रहे थे वो भी आता है, और दूसरा ये भी है, तर्क भाषा में क्या था, वायु में रूप
रूप नहीं हो सकता है। तो और इसको भी याद कर लें, भूतले घटो नास्ति, ये भी अत्यंता भाव का ही उदाहरण तर्क संग्रह के अनुसार दिया गया है। उसके बाद एक अभाव मुझे लग रहा है इसके नीचे होना चाहिए था, अन्योन्या भाव, अन्योन्य तारतम्य संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव, इसको भी याद कर रटनी ही पड़ती हैं ये पंक्तियां फिर, या थोड़ा और, क्योंकि अभी तो हमें ऑप्शन देख के लगाना है ना, तो त्रिकालिक तक भी याद रहेगा तो इससे अत्यंता भाव हो जाएगा। तदातम्य संबंध अवचिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव, घटो पटो न न इति, जैसे भाव का अलग उदाहरण अभाव है, लेकिन ये अत्यंत अन्योन्या भाव का अन्य का अभाव, घट में पट का अभाव, ये जो है अन्योन्य। इस प्रकार से पदार्थों का उपसंहार हो करके हो जाता है। ठीक है, इसमें 7 पदार्थों का ही वर्णन है, लेकिन भाषा में 16 पदार्थ, जो इसमें 7 पदार्थ, वहां 16 जो तत्व कहे गए हैं उनमें उनका फिर उसके बाद फिर 12 प्रमेय संसर्ग के प्रयोजन इस प्रकार से, तो 12 प्रमेय वहां पर उसके बाद पूरे 16 तत्वों का बताया गया है, तो 16 तत्वों को ही पूरा बताया है, लेकिन यहाँ केवल ये सूक्ष्म है तर्क संग्रह, तर्क भाषा थोड़ा सा विस्तृत है, तो वहां पर को देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। तदेव, तो जो ये हमने देख लिया था, दोबारा यही वाली इस प्रकार से ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये अपनी कीर्ति है, भाषा के अनुसार कहा गया है। तर्क संग्रह में सीधा 4 कह दिया गया है, संसर्गा भाव, अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव के 3 भेद बताए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, और अन्योन्या भाव एक अलग से चौथा प्रकार हुआ ही। तो इस प्रकार से उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य का अभाव, भूतले भाव, भूतले मैंने अभाव, हाँ, ये तो नहीं, मिट्टी में घट का अभाव अथवा तंतुसु पटाव मान सकते हैं इसको हम, और हैं उत्पन्न भाव, भगने घटे कपाल मालायाम घटा भाव, हुए घट में जो उसकी जो कपाल माला जो घट का अभाव होगा वो क्या हो जाएगा, वह प्रध्वंस भाव हो जाएगा। उसके बाद अत्यंता भाव, तीनों कालों में अभाव, वायु में प्रध्वंसा भाव हो जाएगा, और घट पट नहीं है ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं है वह। उसके बाद ये हमारे जो है अभाव तक के जो हमने अर्थ अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म सामान्य ऐसे लिए थे, समवाय तक का भाव अर्थ, तो ये समाप्त हुए होकर के प्रमेय के अंतर्गत 12 प्रमेय जो होते हैं, उसके बाद संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, ये जो 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के 16 तत्व हैं, इन 16 तत्वों के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया है। तो आगे इसमें फिर हमने 12 प्रमेय देखे, प्रमाण 4 थे, उसके बाद 12 हमने प्रमेय देखे। तो प्रमेय में हम कहाँ पहुंचे थे, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ पे पहुंचे थे। अर्थ में हमने 7 प्रकार के पदार्थ जिनमें 6 भाव और एक अभाव पदार्थ था, 7वां तो देख लिया। उसके बाद अर्थ जो है हमारे इस प्रकार से समाप्त हो गए। क्या आता है इसके बाद, अगला जो प्रमेय है वह क्या है, बुद्धि है। ठीक है, शॉर्टकट में ही चलेंगे, अधिक ये
फिर वही विषय आते हैं, शंका व समाधान। प्रमेय पदार्थ बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रत्यय इत्यादि शब्दे या विधीयते सा बुद्धि। उपलब्धि, उपलब्धि का अथवा प्रत्यय जिसे हम कहते हैं, शब्दों से को अभिहित किया जाता है, जिनकी जिसके अर्थ ये है, जैसे बुद्ध जिसको कहते हैं, प्रत्यय जिसको कहते हैं, इत्यादि न्याय शब्दई अभिधीयते सा बुद्धि। अर्थ प्रकाशो बुद्धि हम देखते हैं पहले ही गुण में, ठीक है। गुण, बुद्धि को एक गुण के अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा दूसरे प्रकार से बताया गया है। तो मूल पंक्तियों को ही ले आए। बुद्धि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अर्थ प्रकाश को बुद्धि, यहाँ अर्थ प्रकाश को बुद्धि कहा जाता है, अथवा बुद्धि को उपलब्धि, उपलब्धि ज्ञान कभी हो सकता है छठा एग्जामिनर का, तो ये बुद्धि का के पर्यायवाची क्या क्या है तर्क भाषा के अनुसार ऐसा बन सकता है, क्या पता। तो बुद्धि उपलब्धि ज्ञान प्रत्यय, प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग आपने सुना होगा, तो बात है प्रत्यय भी इसका पर्यायवाची है, ज्ञान भी है, उपलब्धि है और बुद्धि। तो इन पर्यायवाची शब्दों से जो अभिहित की जाती है, इसको कहा जाता है, वह बुद्धि है। अथवा अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थ प्रकाशो बुद्धि, सा च संक्षेपतो द्विविधा। बुद्धि दो प्रकार की होती है, अनुभव और स्मरण। हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ज्ञान, वह जो ज्ञान है वही बुद्धि है। तो यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव, स्मृति के दो, स्मृति के प्रकार ऐसे हम पढ़ चुके हैं। अनुभवो अपि द्विविधो, यथार्थ अयथार्थ चैति। अनुभव भी दो प्रकार का है, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ अनुभव जो होता है प्रमाण जन्य, और अयथार्थ अनुभव जो होता है वो प्रमा जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले ही बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। तो वो दो, तथार्थो अयथार्थ बिंसवादी सच प्रत्यक्षादि प्रमाणे जन्यते। प्रत्यक्ष होता है वो यथार्थ अनुभव, और अयथार्थ अनुभव पढ़ चुके थे, तो इसमें हम अधिक नहीं जाएंगे। फिर वही अनुमान की बात आ जाती है। फिर बहुत सारे देते हैं बुद्धि ज्ञान इति प्रत्यय, ये इसके द्वितीय पर्यायवाची और कातक बुद्धि हो। अनुभव और स्मरण बुद्धि के दो प्रकार हैं। और उसके बाद अनुभव जो है दो प्रकार का होता है, यथार्थ अयथार्थ, और स्मरण भी दो प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। स्मृति जिसको हम कहते हैं, यथार्थ मतलब जो जागृत अवस्था में याद आती है कोई चीज, स्मरण होता है। स्मृति क्या होती है, वो जो पूर्व में जाना गया ज्ञान है उसकी जब जो हमारे सामने होता है वो स्मृति उसकी आती है, तो वो होता है स्मृति। तो स्मृति दो प्रकार की, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में, जो स्वप्न इत्यादि देखते हैं, कोई चीजें देखी होती हैं तो स्मरण आता है स्वप्न में, फिर अलग ही चलता है वीडियो उसकी, हम सोए रहते हैं। तो वही बात है स्मरण। तो साक्षरता बुद्धि के दो प्रकार, अनुभव और स्मरण। अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ यथार्थ, और स्मरण को भी दो प्रकार का बताया गया है। प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला यथार्थ अनुभव, और ये अप्रमाणज, यानी कि ये प्रमाणों से जो उत्पन्न नहीं होता है वह अप्रमाणज हो जाएगा। तो ये संशय तर्क विपर्य, इस वजह से यथार्थ अनुभव के फिर तीन प्रकार बताए, संशय तर्क विपर्य। तो फिर संशय क्या होता है, जैसे कोई चीज पुरुष हो स्त्री है या पुरुष है, ऐसे जो होता है संशय, नहीं नहीं यह तो स्थान है, पुरुष नहीं है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार का हो जाएगा। फिर सुक्तादौ, आदि में रजत का आरोप, यानी कि सुक्ति को हम रजत समझ लेते हैं। विपर्य हुआ विपर्य, तो इस प्रकार से ये बुद्धि हो गई। इसके प्रत्यय और बुद्धि ज्ञान उपलब्धि, ये इसके क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। इन चीजों से अभिहित की जाती है। दो प्रकार की हो जाएगी। और अनुभव, अनुभव दो प्रकार के
यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव, इसमें भी दो प्रकार का बताया गया है। एक जागृत अवस्था में यथार्थ और स्वप्न अवस्था में अयथार्थ। तो इतना जाता नहीं है फिर भी। और ये संशय ये पहले पढ़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संशय क्या होता है, जहां पर चक्षुरादि चक्षुरादि दुष्टै गादि घटादि ज्ञानम जो होता है किसी वस्तु के विषय में जब संदेह की होती है यह वस्तु, ये उदाहरण ज्यादातर पूछे जाते हैं संशय और संशय का। इससे पिछले में दिया होगा या इससे आगे भी आएगा संशय, तो उसका जो पंक्ति है मूल वो देख लेंगे हम कि क्या याद रखना है इसमें। उसके बाद क्या आया हमारा सामान्य विषय समूह भाव। उसके बाद हम अर्थ सिद्धांत बुद्धि। उसके बाद जो हम देख रहे बुद्धि मन इत्यादि का पहले ही हो चुका है, ठीक है। दृष्टांत सिद्धांत कहाँ से आएंगे, रुक जाइए। हाँ ये जो है संशय होना चाहिए था फिर इसमें, नहीं है। एक मिनट देख लेती हूँ है, क्या नाम आपका, ये स्लाइड ही नीचे हुई है या क्या हुआ। संशय प्रयोजन तो रह गए हैं, संशय प्रयोजन फिर दृष्टांत सिद्धांत। होना चाहिए था इसमें, आगे पीछे हो गई लगता है मुझे सारे। हाँ ये उसके बाद बुद्धि के बाद मन, हम प्रमेय देख रहे थे ना सब, ये स्लाइड की तो हम पूरे ही गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। बुद्धि के बाद हमारा आ जाएगा मन। आवाज इत्यादि ठीक हो, रास्ता खराब के कारण ना सब आगे पीछे हो गया है, मैं खुद ही पीछे हो गई हूँ। स्लाइड आगे पीछे हो गई तो समस्या। मैसेज कर दें आप आवाज इत्यादि सही है तो। हाँ चल जाएगा, आवाज तो कट ही रही है। ओहो क्या करूं यार इन नेटवर्कों का मैं। शुरू कर दे। अंतर इंद्रियम में वह तो कही दिया गया है क्योंकि पहले भी उसमें आ गया है। क्या कहते हैं द्रव्य के अंतर्गत काल दिक द्रव्य गुण कर्म सामान्य, नहीं वो क्या कहते हैं काल दिक वायु आकाश काल दिक मन गया है क्योंकि 12 प्रमेयों में भी इसकी गणना हुई है। तो छठा प्रमेय हम देख रहे हैं, पांचवा हमने बुद्धि देखा, मन देख लिए, तो अंतर इंद्रिय मन है वह कह दिया है, ठीक है। प्रवृत्ति वागादि क्रिया तस्य जगत व्यवहार साधकत्वाद। अब ये जो प्रवृत्ति क्या है, धर्म और अधर्म को करने इत्यादि की है, साधक भी है साधकत्वाद। प्रवृत्ति क्या किसे कहेंगे, मन प्रवृत्ति जो 12 प्रमेय है उनमें छठा पांचवा जो हमने बुद्धि, फिर मन, छठा सातवां प्रवृत्ति। धर्म अधर्म प्रवृत्ति के धर्ममयी आदि क्रिया तस्या तस्या जगत व्यवहार साधकत्वा। जो धर्म से संबंधित जो वाणी इत्यादि के द्वारा जो क्रिया की जाती है तथा जिस में व्यवहार करने का साधक जो है, जगत में संसार में जो व्यवहार करते हैं उसका जो साधक है, और आग इत्यादि क्रिया जो है वह धर्म अधर्म को उत्पन्न कराने, वही क्या है प्रवृत्ति।
ये तद्गत व्यवहार साधकत्वात् तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रवृत्ति धर्माधर्मी वागादि धर्माधर्मी धर्ममयी वागादि का प्रवृत्ति ही। उसके बाद दोष का, दोष क्या है? मन प्रवृत्ति दोष, उसके बाद आ जाएगा दोषा राग द्वेष मोहा। राग द्वेष मोह इत्यादि क्या है? ये दोष है। ठीक है, दोष द्वेषो मन्यु, दोष क्या है? क्रोध है। और मोह मिथ्या ज्ञान, वो है विपर्य इति यावत, विपर्य अथवा मोह जो है मिथ्या ज्ञान है। तो राग द्वेष मोह क्या है? दोष है ये। इच्छा राग हो गई, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो खाली राग द्वेष इच्छा हम पढ़ चुके हैं ना उसमें। किसमें? गुण में। इच्छा काम जी पढ़ चुके हैं। बस ये इसमें था, इसलिए मुझे भी थोड़ा शांति नहीं हो रही थी, पूरा होना चाहिए, कोई चीज नहीं। द्वेषो मन्यु, जो क्रोध होता है उसको हम द्वेष कहते हैं, और इच्छा को राग कहते हैं। मोह मिथ्या ज्ञान है। तो ये सब दोष के अंतर्गत गिने गए हैं, और वहां गुण में इनको गिना गया था। 24 गुण के अंतर्गत आत्मा के जो गुण थे उसमें आ जाएगा ये इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म जो है वही चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, उसके बाद अगला जो 9वां प्रमेय भाव, पुनरुत्पत्ति, मृत्यु के बाद पुनः उत्पन्न हो जाता है ना, तो वही प्रेत्य भाव होता है। पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव सच आत्मनः पूर्व देह निवृत्ति अपूर्व देह संघात लाभ। मृत्यु के बाद जब पुनः उत्पन्न होता है दूसरे एक देह को, पूर्व देह निवृत्ति, एक देह को निवृत्त करके दूसरे करना, वही प्रेत्य भाव है। उसके बाद फल क्या है? सुख दुख इत्यादि का भोग ही क्या है? फल है। सुख सुख दुखानंतर साक्षात्कार फल जो है सुख दुख इत्यादि का जो भोग। ठीक है, पीड़ा दुखम ये तत्र दिया गया है। क्या कहते हैं? सुख दुख, ये सारी चीजें गुण में। तो सर्वात्म अनुकूल वेदनीय वेदनीयम, सर्वात्म प्रतिकूल वेदनीयम है, सर्वात्म प्रतिकूल वेदनीयम दुख, तो ये वहां कह दिया गया था। तो ये दुख ऐसे कह करके समाप्त। उसके बाद अपवर्ग क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। कल मैंने 3 प्रश्न बनाए थे, सब बहुत लोगों ने बहुत मजे आए उसमें। जो सही उत्तर था तो मजा आया। लास्ट तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, बहुत मजा आता है मुझे प्रश्न गलत होते तो। मोक्षो अपवर्ग, अपवर्ग मतलब जो इस संसार से निवृत्ति ही मोक्ष होती है। तो अब पहले ही प्रथम में ही बोला गया है, 16 इन 16 पदार्थों के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति, वही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। तो अपवर्ग, ये जो 12वां प्रमेय है, अपवर्ग है। सच एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य दुखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति। 21 प्रकार के दुखों से, एक विंशति प्रभेद, 21 प्रकार के 21 भेदों के जो जो दुख हैं, 21 भेद युक्त, उन दुखों से आत्यंतिकी, सांख्य कारिका में बहुत अच्छे से आत्यंतिकी निवृत्ति और 2 प्रकार की निवृत्ति बताई है ना, कि एक तो ऐसा होता है जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, दूसरा दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो 2 प्रकार की वहां, तो एक विंशति प्रतिभेद, एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य दुखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति, निवृत्ति हमेशा के लिए जो निवृत्ति होती है उसे ही अपवर्ग कहा जाता है, और मोक्ष ही अपवर्ग है। ठीक है, उसके बाद एक विंशति प्रभेदास्तु शरीरम इन षड इंद्रियाणि षड विषया षड बुद्धयः सुख इति गौण मुक्त प्रकार के जो दुख हैं वो कौन कौन से हैं? जो है शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख,
और 6 प्रकार की इंद्रियां वो भी दुख है, और 6 विषय, जो इंद्रियों के 6 विषय होते, 6 ही इंद्रियां मानी गई है। हाँ, तो भाषा में एकादश न मानकर और एक मन को इंद्रिय माना गया है। तो 6 प्रकार की इंद्रियां और उनके 6 विषय, 6 इंद्रियों के 6 विषय, जैसे आंख का विषय देखना, कान का सुनना, और त्वचा का स्पर्श करना, इस प्रकार के विषय 6 के 6 विषय। ठीक है। 6 बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाले 6 दुख। के बाद सुख है और दुख तो दुख है ही, तो गौण मुख्य प्रिय भेदार, इस प्रकार से 21 प्रकार के दुख ये हो गए। ये एक बार अरुण सर से मैंने पूछा था, मेरी नजर गई थी, तो कह रहे थे कि आपका बहुत ही अध्ययन विशिष्ट तो नहीं है, परंतु वो कह रहे थे ऐसा प्रश्न किसी ने आज तक से कई सारी चीजें स्पष्ट हो को भी दुख ही इसमें गिना गया है। और 21 दुख के 21 दुख प्रकार के दुखों से निवृत्ति है वो वही अपवर्ग है। तो इस प्रकार से हमारे 12 मुझे लग रहा है थोड़ा सा और होना चाहिए था। कहाँ चले गए, पीछे चले। ये कुछ एक्स्ट्रा विषय यहाँ पर, ये सब आगे पीछे होगी स्लाइड, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो है एक चीज जो कल प्रश्न बना हुआ था, नैयायिक वेद का पौरुषेयत्वम मन्यन्ते, स्पष्ट या नहीं भी, ये मूल किताब उसकी किताब है उपकार की, तो उसमें दिया गया है। कहा वेदस्य अपौरुषेयत्वम मान्यन्ते ते संति ईश्वरवादिनः, वे ईश्वरवादी हैं। तो को अपौरुषेयत्व को प्रतिपादित करते हैं, पौरुषेयत्वम मन्यन्ते। आप एक बार क्वेश्चन भी बनाई थी मैं, तुक्का करेक्ट हो गया था, दुख वाला। हाँ, 21 तो बना रखा, अच्छा दुख नहीं बना रखा था। कल कुछ वो ईश्वर के गुण बनाए थे, उसमें जो दूसरा ईश्वर के गुण जो थे वो 6 हैं और 21 प्रकार के दुख हैं, दो ही ऑप्शन दिए थे, लोगों ने मजे से गलत किया। नैयायिकाः वेदस्य पौरुषेयत्वं मन्यन्ते, नैयायिक जो है वेद के पौरुषेयत्व को मानते हैं। ईश्वरवादी हैं, तो ईश्वर ने व्यक्ति ने रचा है ऐसा नहीं कहते हैं, ईश्वर ने रचा है ऐसा कहते हैं। मीमांसक जो है वेद के पौरुष मानते हैं, वेद जो है पौरुषेय है ऐसा मीमांसक मानते हैं। अपौरुषेय है, ठीक है, सॉरी गलती आ रही है, अपौरुषेय और पौरुषेय मानते हैं न्यायिक। और उसके बाद वेद को मीमांसा तथा जिस प्रकार से मीमांसा किताब में दिया गया है प्रकार से है, उसके बाद अन्य दर्शनों का हम नहीं पढ़ेंगे। एक चीज और कल जो गलत हो गया था, पढ़ चुके थे आप तो वाक्य जो हम शब्द प्रमाण में पढ़ चुके हैं, लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द, शब्द के फिर वाक्य का हमने बड़ा विस्तृत पढ़ा था उसमें। एक प्रश्न और बनाया था मैंने, कितने प्रकार की शब्द शक्ति गई है, तो 2 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी गई थी। और आप तो पुरुष के द्वारा शब्द प्रमाण है, वस्तु नो यथार्थ रूप वेत्ता आपतः, जो वस्तु वास्तविक जो बात होती है, जो वास्तविक लौकिक और वैदिक 2 प्रकार, तो पुरुषाणाम वाक्यम लौकिक शब्द, लौकिक जो होते हैं वो कुछ ही आप्त पुरुष होते हैं, कुछ ही व्यक्ति, और वैदिक सभी आप्त वाक्य हैं। वेदों में जो चीजें कही आप्त वाक्य हैं, लेकिन लौकिक ही जो वाक्य हैं वह आप्त वाक्य हो सकते हैं। स्रोत वाक्य वैदिक शब्द इति कथ्यते, जो स्रोत वाक्य होते हैं उनको वैदिक शब्द कहा जाता है। ये भी पढ़ा था। और पदम स्वबोधाय शक्ति अपेक्षति, जो पद होता है वह अपने बोध के लिए शक रखता है, यानी कि कोई शक्ति उसमें चाहिए। मन्यन्ते, न्याय वाले जो है
अविदा लक्षणा च, अविदा और लक्षणा केवल दो ही शक्तियां न्याय से वो प्रश्न मैंने टपा था, गलत किया था। तो इसका भी निराकरण हो चुका, पीछे इत्यादि होना चाहिए था। संशय प्रयोजन जल्प वितंडा हेत्वाभास तक का हेत्वाभास तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हेत्वाभास हम देख चुके थे, बीच में ही हेतु के बाद हेत्वाभास आ गया था। पर संशय प्रयोजन यदि आप कहें तो मैं ढूंढ करके मुंह से बोल दूंगी इसे। ठीक चल रही है तो प्रियांशी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना थोड़ा सा फिर कर लेंगे संशय प्रयोजन, वरना मैं यहीं से, क्योंकि इसमें नहीं है, आवाज कट रही है। ओह, क्या करें। अभी है बस संशय प्रयोजन सिद्धांत दृष्टांत वाद जल्प वितंडा हेतुआभास हमने पढ़ना है नहीं, तो बस इतना ही है। आप क्या बोली है वो मैं नहीं सुन पाई हूँ। मैंने बोला ना कि जो स्लाइड है इसमें जो आगे के जो, क्योंकि 16 तत्व थे उनमें से 12 प्रमेय जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। तो उसके बाद जो आगे कुछ चीजें बची हैं, संशय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास, जो छल जाति जो है ना वह रहे। नेटवर्क कट रहा है। चलिए समाप्त ही कर देते हैं फिर।